मैं फर्श साफ कर रहा था, तभी गलती से मेरा हाथ खाकर जांचने वाले पत्थर से टकरा गया। नंबर सीधे 1000 पर चला गया। मेरे आसपास खड़े सभी लोग दंग रह गए, यकीन भी नहीं कर पा रहे थे। आखिर एक झाड़ू लगाने वाला इतना भयानक बन कैसे दिखा सा है। लेकिन ये तो मेरी असली शक्ति भी नहीं थी। अगर मैं पूरी ताकत से वार करूँ तो 5000 पाउंड तक की शरीर छोड़ सकता हूँ। लेकिन मरने से पहले मेरे पिता ने मुझे चेतावनी दी थी, अपनी असली ताकत कभी मत दिखाना और किसी से लड़ना भी नहीं, जब तक कि मैं स्काई ड्रैगन 8वीं चाल पूरी तरह न सीखी हूँ। एक बार मैंने 8वीं चाल सीख ली तो मैं 10 साल पहले की दुनिया का सबसे शक्तिशाली बन चुका होता। मेरे पिता मार्शल आर्ट से एक महान गुरु थे, लेकिन एक साजिश के तहत उन्हें जन्म दिया गया और फिर हथियारों के दल हमारे पीछे पड़ गए। हमें बचाने के लिए मेरी माँ ने अपनी जान कुर्बान कर दी। हम शहर से दूर भाग गए। जहर से कमजोर पड़े मेरे पिता ने आखिरी सांसों में स्काई ड्रैगन 5 की गुप्त कला मुझे सौंप दी। उन्होंने कहा था, जब तक 8वीं चाल पूरी तरह न सीख लो अपनी शक्ति छिपा कर रखना और किसी से मत लड़ना। लेकिन मैं मुश्किल से 500 मीटर ही गया था कि 2 हथियारों ने मेरा रास्ता रोक लिया। जब मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, एक औरत ने अचानक आकर मेरी जान बचाई, लेकिन वह खुद घात लगाकर किए गए हमले में घायल हो गई। 10 साल बीत गए। मेरे पिता की अंतिम इच्छा का पालन किया, सालों तक किसी को अपनी असली ताकत दिखाए बिना बस चुपचाप झाड़ू लगाते हुए। कुछ दिनों में वार्षिक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट होने वाला था। पिछले 10 सालों में उस महिला का कुल हर बार हार चुका था। उनके 90 योद्धा मारे जा चुके थे, सिर्फ 10 लोग बचे थे। अगर वे इस बार भी हारते तो उनका कुल मार्शल आर्ट्स संघ से निकाल दिया जाता। महिला निराश थी, रातों को सो नहीं पा रही थी। उसकी कहानी सुनते ही मेरे भीतर गुस्सा भर गया। मैं वापस उसी पत्थर के पास गया और गुस्से में फिर से थप्पड़ मारा। इस बार 1000 की शरीर थी। सबके चेहरे पर सदमा था। एक झाड़ू लगाने वाला इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? कभी कभी तो कुल प्रमुख भी केवल 900 तक पहुंच पाते थे। लेकिन मुझे पिता की बात याद आई। मैंने झूठ बोल दिया कि रीडिंग मेरी नहीं है, शायद पत्थर खड़ा था। सब उत्साहित तो थे पर कोई आगे नहीं आया। महिला ने फिर कहा कि उनकी मात्र उम्मीद उनके सीनियर भाई पर है, जो कठिन तपस्या में लगे हुए थे। अगर वे लौट आए और प्रशिक्षण पूरा कर लिया तो शायद थोड़ी सी उम्मीद बच सकती है। मैं मुझे इसमें नहीं घसीटना चाहती थी। उसे मुझे अपना फोन और एक पारिवारिक पैसे देकर कहा, इसे बेचकर यहाँ से दूर चले जाना। वह अपने कुल के लिए मरने को तैयार थी। जब वह मुड़कर जाने लगी, मेरे दिल में टीस उठी। उसकी मदद का बदला चुकाने के लिए मैंने दिन रात स्काई ड्रैगन 5 का अभ्यास शुरू कर दिया। एक दिन और रात की कठोर साधना के बाद आखिर मैंने 8वीं चाल की झड़प पाई। फिर से पत्थर के पास गया, पूरी ताकत से वार किया, लेकिन इस बार पत्थर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर टूर्नामेंट का दिन आ ही गया। दुश्मन ने अकेले ही महिला के कुल के सभी योद्धाओं को हरा दिया। फिर उसने महिला को जमीन पर लात मार कर गिरा दिया। जब वह उसे मारने की बात था, सीनियर भाई वापस आ गए। सबको लगा कि वह कुल को बचाने आए हैं, लेकिन मंच पर चढ़ते ही वे दुश्मन के सामने घुटने देकर बैठ गए। उनके हाथ में कुल के रिकॉर्ड और वंशावली थी। तभी महिला को समझ आया, जिस पर वे 10 साल से भरोसा कर रहे थे, वह धोखेबाज निकला। मैं कुल की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए चिल्लाया, को बंद कर देना चाहिए। फिर उसने सभी को घुटने टेक कर दया मांगने का आदेश दिया। महिला घुटनों पर गिर गई और उनकी जान बख्शने की गिनती करने लगी, लेकिन उसे अपमानित करने के लिए उससे कहा, सनी के सामने अपने कपड़े उतारो। बस उसी क्षण भीतर का गुस्सा फट पड़ा। मैं मंच की ओर दौड़ा और एक ही रात में सीनियर भाई को हवा में उछाल